बहुपुग गण संघस्य तिथुक, बहुपुग गण संघस्य तिथुक, बहुपुग गण संघ से षष्ठी के एक वचन, तिथुक प्रतिमा के एक वचन। समाहारधन समास है। बहुश्च पूगंच गणश्च संघश्च इति, बहु पूग गण संघम तस्य इति समाहारधन समास षष्ठी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है तसी पूर्ण डट संख्या यहाँ इन दोनों का और तयिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। बहुपूग गण संघ तेषां पूर्णार्थे डटी परतः तिथुक आगमो भवति। बहुपूग गण संघ इन चार से परे पूर्णार्थ वाला जो डट प्रत्यय कौन लाएगा? तसे पूर्ण डट, वो डट कर देगा और ये सूत्र क्या करेगा? तिथुक आगम कर देगा। प्रकृति को बहुपूग, इनको तिथुक आगम कर देगा। इनमें दो की तो संज्ञा है, जो संख्या का अनुवृत्ति और संज्ञा होना चाहिए, बहु और गण। जो बहुगण वतुड़ती संख्या से बहु और गण का तो है, और ये पूग और संघ इनका तो संज्ञा है ही नहीं, उनसे कैसे करोगे आप? यदि विधि सामर्थ्यात पाणिनि ने सूत्र में ग्रहण किया है, संख्यावाचक न होने पर भी इनसे भी पूर्णार्थक प्रत्यय किया जाएगा। बहुनाम पूर्ण इति बहुतितः, बहुनाम पूर्ण इति बहुतितः, पूगानाम पूर्ण इति पूगतितः, गणानाम पूर्ण इति गणतितः, संघानाम पूर्ण इति संगतितः। सब जगह क्या हुआ? पूर्ण अर्थ में पहले डट हुआ, डट के प्रत्यय हुए, प्रकृति को तिथुक हुआ, तिथुक में तिथ बचा, आकार मिला दो, तिथ, बहुतिथ, पूगतिथ, गणतिथ और संगतिथ बनता है। बहुतों का पूर्ण जिससे हो, श्रमजीवियों का पूर्ण जिससे पूग कहते श्रमजीवियों का समूह, उसका पूर्ण जिससे हो। गण में सामान्य समवर्तक है, संघ भी सामान्य समवर्तक है। समूह की पूर्ति जिससे होता है उस अंतिम समूह को कहा जाता है यहाँ पर बहुतित, पूगतित, गणतित, संगतित इति। वतोरिथुक, वतोरिथुक, वतोह षष्ठी के वचन, इतुक प्रथमा के एक वचन। तस्य पूर्ण डट संख्या की अनुवृत्ति है, तयिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय का अधिकार है। संख्यावाचिनो वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्णार्थे डटि परत इथुक आगम भवति। संख्यावाची वतु प्रत्यात, वतु कौन से थे? जैसे यत्तद्देतेभ्यो परिमाणे वतु, वतु प्रत्यांत। और भी सर जितने वतु प्रत्यांत किए गए हैं उन सबको लिया जाएगा। उन वतु प्रत्यांत जितने भी उनसे डट के पड़ते हुए इथुक आगम हो जाएगा। जैसे यावताम पूर्णः, ये विग्रह वाक्य आपने किया, इति यावतिथ बनेगा। यावतिथ, यावत आम रहेगा, यावत आम रहेगा, डट आया, डट का क्या बचेगा? अ। यावत आम अ प्रासंज्ञा सुबलुक कर दो, आम चला जाएगा। यावत और रहा, उस सूत्र ने क्या कर दिया? इथुक आगम कर दिया। इथुक कहाँ होगा? यावत को होगा, आद्यंतो तगितो, यावत के तो के बर में इथ जुड़ जाएगा। यावत इथ मिला, यावत इथ और अप्रत्यय मिला दिया, डट का यावत इथ अदंत बन जाएगा। पुल्लिंग में रूप बना दिया यावत इथ, एवमेव तावत इथ, एतावत इथ, ये सब उतनों का, इतनों का ऐसे व्यवहार होगा। यावतिता जितनों का, तावतिता उतनों का और एतावतिता इतनों का, यह अर्थ होगा। द्वेष्टियः, द्वेष्टियः, द्वे है पंचमी के एक वचन, तीय प्रथमा के एक वचन। आगमों का विचार खत्म कर दिया, अब सीधे वापस पूर्ण प्रत्यय में डट को बाध करके ये प्रत्यय होगा। तस्य पूर्ण डट प्राप्त था, डट को बाध करके सूत्र कहता है द्विसंख्या वाचक से पूर्ण अर्थ में डट नहीं होगा, किंतु कौन सा प्रत्यय होगा?
तीय प्रत्यय हो जाएगा। तस्य पूर्ण का अनुवृत्ति तहिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठी समर्थात द्वितीय द्विप्रातिपदिकात, षष्ठी समर्थात द्विप्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे तीह प्रतिभवती। दयो पूर्ण, विग्रह क्या करेंगे षष्ठी अंत में? दयो पूर्ण, दो का पूर्ति हो जिससे उसको क्या कहेंगे? द्वितीय। द्वितीय द्वि ओस और तीय प्रत्यय प्रासंज्ञा शुभलुक कर दो, मिला दो, द्वितीय स्वायत्पत्ति कर दो, कोई काम नहीं विशेष। त्रेहे संप्रसारणंच, त्रेहे संप्रसारणंच, त्रेहे पंचमी के एक वचन, संप्रसारणम प्रथमा के एक वचन, च एक है, तीन पद है। तीय का अनुवृत्ति है, संख्या का भी अनुवृत्ति कर लेंगे यहाँ, इस जरूरत नहीं है, स्वयं त्रिसंख्या वाचक ही है। तस्य पूर्ण का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठी समर्थात त्रिप्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे तीय प्रतिभवती तत्संयोगेन त्रय संप्रसारणंच भवति। जब तीय प्रत्यय होगा त्रिसंख्या से, उस तीय का योग में त्रि को क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण होगा तो क्या होता है? एक ज्ञान संप्रसारण में क्या करता है? संप्रसारण संज्ञा, यण के स्थान में होने वाला जो इक है उसका नाम संप्रसारण पड़ता है। तो यहाँ कौन है हमारे पास? यण कौन है यहाँ? र है, क्योंकि आप त्रि लिखेंगे ना। त्रयाणाम पूर्ण, त्रि आम रहेगा, पूर्ण अर्थ में क्या प्राप्त हुआ था? डट। डट को प्राप्त किसने क्या कर दिया? तीय। आमलुक हो गया, उसके बाद त्रि के संयोग शिष्ट में क्या बोला? तीय के। इस र जो है बीच में यण है, यहाँ इस यण को कहता है संप्रसारण कर दो, इक का आदेश करूंगा। स्थाने अंतरतमः, र है क्या? मूर्धा। र का स्थान कौन सा है? मूर्धा। और इक में मूर्धा वाला कौन है? री। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? तब स्थिति ये बनेगा, त्रि ई रहेगा और यहाँ तीय प्रत्यय है। अब संप्रसारणाच एक सूत्र है, वो क्या करेगा? पूर्व रूप एकादेश कर देगा, ई चला जाएगा री में, बचेगा त्रि, मिला दो तीय, हो जाएगा तृतीय स्वायत्पत्ति ही, तृतीय ये रूप बन जाता है। तृतीय ये रूप बना। त्रयाणाम पूर्ण इति तृतीय रूप बना। इसलिए विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम, विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम, विंशत्यादिभ्य पंच बहुवचन, तमट प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। विंशति आदि रेशांते विंशत्यादि, 20 है आदि में जिनका, उनको क्या जाएगा? विंशत्यादि। तदंत विधि हो करके वो संख्या आदि में हो तो भी हो जाएगा। एक विंशति, द्वाविंशति, सबसे भी तमट प्रत्यय हो जाएगा। अतः विंशति से किसको लेंगे? जो पहले आपने पढ़ा है, कौन सूत्र? पंक्ति विंशति त्रिंशत इत्यादि सूत्र में आए हुआ, उन्हीं को लेना है। संख्या यहाँ तसे पूर्णे, इन दोनों का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्यो विंशत्यादिभ्य संख्यावाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पूर्णार्थे विहितस्य डटस तमट आगम भवति अन्यतरस्याम। विकल्प से डट को तमट हो जाएगा। डट को क्या होगा? तमट होगा। डट को तमट आगम हो जाएगा। देखिए कैसे स्थिति बनता है। विंशते पूर्णः, विंशते पूर्णः इति। विंशति ngस, षष्ठी में क्या आएगा? ngस। विंशति ngस डट हो गया। तसे पूर्ण डट ने डट कर दिया, डट कहाँ बचा? विंशति ngस अ है, प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया, विंशति अ। उसके सूत्र ने क्या कर दिया? तमट आगम कर देगा। तमट, तमट क्या बचेगा? तम।
टकार हो गया टित, तृतीय कक्षा में गीप करने, टिट ढाणस गीप होने के लिए, और अकार बीच उच्चारणार्थ, तम और अ मिला दो, तम बन जाएगा। विंशति तम मिला दिया, विंशति तम, स्वायत्पत्ति विंशति तम। और एक बार नहीं भी होगा, पक्ष क्या हो जाएगा, विंशति डट, डट कहाँ रहेगा, विंशति अ, तब केवल ई प्राप्त ला, टेलो प्राप्त था, उसको एक सूत्र विशेष बना दिया, ती विंशतिर डिति, पूरा ती का लोप कर दिया डित के पढ़ते हुए। विंश अ है, अकार लोप करके मिला दिया, विंश स्वायत्पत्ति विंश फिर बनेगा। दो रूप बना इसलिए विकल्प होने के कारण, विंशतितमः विंशः, एकविंशतितमः एकविंशः, त्रयोविंशतितमः त्रयोविंशः, त्रिंशत्तमः त्रिंशः। देखो ये सब संख्या ले रहे हैं। तंत्र विधि एक त्रिंशत्तमः इति और एक त्रिंशः भी बन जाएगा जब तमट नहीं हुआ, विकल्प है तमट। त्रिंशत्तमः त्रिंशः सब दो दो बन जाते इसलिए। और त्रयोविंशतितम में क्या हो गया, त्रि को त्रयस आदेश कौन करता है, त्रेस त्रयः सूत्र है, त्रेस त्रय सूत्र ने त्रि को त्रयस आदेश कर दिया, तब त्रयो त्रयो विंशतितम एर बना। नित्यम शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्च, नित्यम शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्च, नित्यम प्रतिमा के एक वचन, शेष पंचमी के एक वचन और च अव्यय है। शतम मादिरेशांते शतादेह, शतादेश्च मासश्च अर्धमासश्च संवत्सरश्च इति शतादि मासार्ध मास संवत्सरम तस्मात्, बहुव्रीहि गर्भित समाहार द्वंद्व समास हो गया। कमट की अनुवृत्ति है, तसे पूर्णे का भी तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठी समर्थेभ्य शतादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मास अर्धमास संवत्सर इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य यह पूर्णे अर्थे डट विहित तस्य नित्यम तमडागम भवति। पूर्व सूत्र क्या कर रहा था, विकल्प, उसको इसने क्या कर दिया, नित्यागम कर दिया। नित्यम तमडागमो भवति, शतस्य पूर्ण इति शततमः, जिसे 100 संख्या की पूर्ति हो उस अंतिम रुपये का नाम शततमः रुपया प्रयोग हो जाएगा। इस तरह किसी वस्तु में घटा सकते हैं। संवा हिंदी में क्या बोलते हैं, संवा। सहस्रतमः, शतादि से सहस्रतमः इत्यादि दृष्टांत है। मास जब से करूँगा तो मासतमः, मास को पूर्ण करने वाला जो अंतिम दिन, जैसे पूर्णिमा हमारे यहाँ क्या होता है, उसे महीना पूरी हो जाती है, पूर्णिमा को कहेंगे मासतमः। अर्धमासतमः अमावस्या, यहाँ तो अमावस्या बीच में पड़ता है ना, दक्षिण में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। मतलब अमावस्या से अमावस्या का महीना मानते हैं, ये पूर्णिमा अर्धमास हो जाता है। और यहाँ क्या है, पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना गया, इसे अमावस्या हो जाएगा, अर्धमास हो जाएगा। अर्धमासतमः 15वां दिन, संवत्सरतमः वर्ष का अंतिम दिन, संवत्सर तमः माने वर्ष का अंतिम दिन, 360वां दिन। वो तो अंग्रेज हैं, हमारे यहाँ क्या है, 30 तिथि होती है एक महीने में। कितना, 15 और 15 30, 30 × 12 कितने हुए, 360। हमारे यहाँ 360 है, तिथि बढ़ जाए वो 365 हो जाए, 64 हो जाए, उसे कोई लेन देन नहीं। सामान्यतः हमारे क्या है, 360 दिन का एक साल होता है, एक संवत्सर 360 दिन के होते हैं। षष्ट्यादेश्च असंख्यादेः, षष्ट्यादेश्च असंख्यादेः, षष्ट्यादेः पंचमी के एक वचन, च असंख्यादेः पंचमी के एक वचन। माने एक षष्ठी द्विषष्ठी आदि में नहीं लगेगा, संख्या आदि में हो उसमें नहीं लगेगा। एक षष्ठी द्विषष्ठी त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी इत्यादि जो होता है वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। संख्या आदि में नहीं हो
ऐसा जो विशुद्ध षष्ठी सप्तति अशीति उन्हीं को लेना है। षष्ठी आदि से सह षष्ठी आदि तस्माद इति बहुरी समास, संख्यादि से सह संख्यादि बहुरी न संख्यादि असंख्यादि तस्मात एक कर दिया इति नए तत्पर समास किया। नित्यम की अनुवृत्ति है, तमट का भी अनुवृत्ति, संख्या या आत्म से पूर्ण का अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरक अधिकार है। षष्ठी समर्था असंख्याद है, संख्यावाचिन षष्ठ्याद है। षष्ठ समर्सबंधो विग्रहवाक्य संख्या आदि में न हो, ऐसा जो केवल षष्ठी संख्यावाचक शब्द हैं उन प्रातिपदिकों से परश्च पूर्ण अर्थ भी तो यो डट पूर्ण अर्थ भी जो डट होगा तस्य नित्यम तमट आगम होती, उसका नित्य तमट आगम होता है। षष्ठे पूर्ण इति षष्ठीतमः, सप्तते पूर्ण इति सप्ततितमः, अशतीति अशीत्य है तम इति अशतीतमः, नवते पूर्ण इति नवतितमः इत्यादि बनेंगे। डट को तमट आगम नित्य होता है। यानी एक षष्ठी द्विषष्ठी एक सप्तति द्विसप्तति आदि जो संख्यावाचक है उनसे नहीं होगा, कि वहाँ क्या हो गया, संख्या आदि में आ गया, जल वहाँ वही सूत्र नहीं लगता है। मतौच्छा सूक्त सामनो, मतौच्छा सूक्त सामनो, मतौ सप्तमी के एक वचन, छह प्रथमा के एक वचन, सूक्त सामनो सप्तमी का द्विवचन। सूक्तंच सामचैति सूक्त सामनी तयो सूक्त सामनो, क्या हो गया यहाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपरक अर्थ है। प्रातिपदिक मात्रात मत्वर्ते छह प्रत्यय भवति, कोई भी प्रातिपदिक लो उसे मत्वर्त में, मत्वर्त क्या होता है, तदस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। सूत्र क्या है, तदस्ति अस्ति अस्मिन् इति मतु से दो अर्थों छिपा है, तदस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। इन्हीं अर्थों में छह प्रत्यय हो जाएगा प्रातिपदिकों से। लेकिन प्रातिपदिक जो मत्वर्थीय वस्तु क्या होना चाहिए, मत्वर से बोधित वस्तु सूक्त अथवा साम, सूक्त सामनो हो, सूक्त सामनिच अभिधेय। उदाहरण देखिए, अस्य वाम शब्दों अस्मिन् अस्ति, वेद में कोई सूक्त है, उस सूक्त के बीच में या मध्य में या आदि में कहीं ना कहीं क्या शब्द है, अस्य वाम एक शब्द है। उसका ऐसे अनुकरण करेंगे, यदि अनुकरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे तजस्स के हमसे प्रासंज्ञा होगी शुभलुक होने लग जाएगा। हमें शुभलुक करना नहीं है। यह अस्य वाम यह शब्द है जिस सूक्त में, उस सूक्त को क्या कहूँगा, अस्य वाम शब्द अस्मिन् अस्ति इति अस्य वामीयम बनेगा। अस्य वाम शब्द से क्या हो गया, छह प्रत्यय हो गया। अस्य वाम शब्द अस्मिन् अस्ति, तदस्ति अस्मिन्, ये अर्थ ले रहे हैं। तो अस्य वाम सु छ रहेगा, छ को क्या होगा, यह आदेश होगा। कौन सूत्र है, तायनी ईनिया फटचकम प्रत्यादि नाम से ये हो गया छ को। तो अस्य वाम सु य प्राप्त संज्ञा सब लोग अस्य वाम य, अकार को लोप कीजिए, मिला दीजिए, अस्य वामीयम सूक्तम मित्रावरुणीयम सूक्तम। मित्रावरुण यह शब्द है अस्मिन् इति, उस सूक्त को कहेंगे मित्रावरुणीयम सूक्तम। जैसे ईशा शब्द है जिस उपनिषद में, उस उपनिषद का नाम क्या हो गया, ईशोपनिषद। उसी प्रकार यहाँ पर वह शब्द जिसमें है या अनुकरण करके कहा जाता है। यह में साम के लिए दृष्टांत है, यज्ञा यज्ञम सामो, यज्ञा यज्ञम, देखो नीचे दिया है मंत्र, यज्ञा यज्ञा वो गिरा इत्य साम मंत्र। उस मंत्र में सामगान करने वाले शब्द शुरू कहाँ से करेंगे, यज्ञा यज्ञा शब्द से करेंगे। इसे यह शब्द है जिस साम में, उस साम को क्या कहा जाएगा, तो यज्ञा यज्ञ सो छ हो गया। इस अर्थ में यज्ञा यज्ञम सामो। एवमेव वारवंतीयम, उसका मंत्र दिया, अश्वम नत्वा वारवंतम, ऐसे
देखिए आदि में नहीं है वारवंतम, बाद में है वारवंतम। उससे भी कह सकते वारवंतम शब्द है जिस शाम में चाहे बीच में हो तो भी आदि में होना कोई जरूरी नहीं, इसलिए दृष्टांत दिया वारवंतीयम बना, छ हो गया, सोलोप अलोप मिला दिया और बना। केवल सूक्त और सामर्थ्य में ही नहीं, और भी दो अर्थों में करने के लिए सूत्र आरंभ करते हैं। अध्यायान वाकयोर लुक, अध्यायान वाकयोर लुक। यदि अध्याय अर्थ बताया जा रहा है या अनुवाक अर्थ बताया जा रहा है तो वहां प्रत्यय जो आया है उसको मैंने छ प्रत्यय को लुक करना, ये कार्य है। देखो अध्यायश्च अनुवाकश्च इति अध्यायानुवाकौ तयोः अध्यायानुवाकयोः सप्तमी द्विवचन है, लुक प्रथमा का एक वचन, यह इतरेतुन समास हुआ। अनुवृत्ति है पुरुष से मतौ छह का तदिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिवर्ष का अधिकार है। अध्याय अनुवाकयोर अभिधेय हो मत्वर्ध उत्पन्न से छस्य लुक प्रत्यय। मत्वर्थ में उत्पन्न जो छ प्रत्यय है वह जो है यदि समस्त के द्वारा अध्याय बोध कराया जा रहा है या और अनुवाक बोध कराया जा रहा है तो वो लुक हो जाएगा। गर्दभांड शब्दों अस्मिन अस्ति, गर्दभांड गर्दभ अंड, गधे का अंडा होता है क्या? तो फिर ये कैसे बना? यहाँ गर्द भांड गर्द गधे का अंडा नहीं लेने ना। अच्छा गर्द भांड भी नहीं, गर्द गर्द माने इच्छा, इच्छा कितनी है? भांड भर की, भांड माने बड़ी कढ़ाई, उतनी इच्छा, ये भी अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। माने व्युत्पत्ति से अर्थ नहीं लिया जाएगा। ये रूढ़ किस में है? वृक्ष में। गर्दभांड एक वृक्ष का नाम है, वह वृक्ष का नाम जिस अध्याय में आया, जैसे आयुर्वेद का कोई ग्रंथ है वृक्षों का नाम रहेगा ना उसमें, तो जिस अध्याय में गर्दभांड इस वृक्ष का नाम आया है उस अध्याय को क्या कहेंगे? गर्दभांडीय प्राप्त था, छ हुआ, छ को उसने क्या कर दिया? लुक कर दिया। लुक करने से गर्दभांडीय ये नहीं बनेगा रूप, ये तो गर्दभांड ही रह गया। इच्छा प्रत्यय आया, लुक हो गया। पहले क्या अर्थ था? गर्दभांड वृक्ष था, और अब गर्दभांड गर्द क्या हो गया? और शब्द जिस अध्याय में, अध्याय को भी गर्दभांड ही कह देंगे। गर्दभांडो अध्याय, गर्दभांडो अनुवाक, जिस वेद के अनुवाक में गर्दभांड शब्द आया है उस अनुवाक को भी गर्दभांड कहेंगे। इसे प्रकरण से निर्णय होता है। शब्द एक है गर्दभांड, उसका अर्थ वृक्ष भी है, उसका अर्थ अनुवाक भी है। जो छ प्रत्यय आया, लुक हो गया, गर्दभांड ही रह गया, उसका अर्थ क्या हो गया? अनुवाक हो गया। ऐसी स्थिति में ये शब्द जहाँ आते हो प्रकरण के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। वृक्ष अर्थ लिया जाए या अनुवाक लिया जाए, अध्याय अर्थ लिया जाए या वृक्ष अर्थ लिया जाए, ये तो प्रकरण के अनुसार निर्णय होगा। गर्दभांडियो अध्याय दीर्घ जीवितीय रूप भी बनेंगे। नीचे दिए हैं चरक सूत्र दिया, देखो अथा तो दार्घ हो गया, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ आपके, हाँ ठीक है। दीर्घ जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्याम बोला। दीर्घ जीवितीयम अध्यायम, दीर्घ जीविता क्या है शब्द? दीर्घ जीविता, यह है जिस अध्याय में, उस अध्याय को कहेंगे दीर्घ जीवितीयम। छ हो गया, छ को ही आदेश आकार लोप मिला दिया इत्यादि। चरक सूत्र का एक एक में लिखा है दीर्घ जीवित रहने के साधनों को बताने वाला यह अध्याय आरंभ कर रहे हैं। दीर्घ जीवित कैसे रह सकते हैं आप? क्या खाएंगे पिएंगे, कौन सी जड़ी बूटी खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ और लंबी आयु रहे उसके लिए। विलक्षण दवाइयाँ हैं प्राकृतिक, विचित्र विचित्र। एक है कीड़ा जड़ी बोलते, कीड़ा जड़ी बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपया है 1 किलो का, इतना महंगा है। और वो जमीन से बनता है यूं करके। शुरू में कैसा रहता है पता है? आदमी का लिंग जैसे दिखता है, फिर सूख करके इतना सा हो जाता है, वो खाया जाता है। वैसे आदमी तगड़ा रहता है, लंबी आयु।
स्वस्थ रहेगा। खान पीन भी हिसाब से रखना पड़ता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, दवाइयाँ, उन सब की चर्चा है जिस अध्याय में। उस अध्याय का नाम दीर्घ जीवित अध्याय। उसमें 6 प्रत्यवा दीर्घ जीवित शब्द है। जिस अध्याय में, उस अध्याय को कहते हैं दीर्घ जीवितयम अध्यायम। विमुक्तादिभ्यो वर्ण, विमुक्तादिभ्यो वर्ण, विमुक्तादिभ्य पंचमी बहुवचन, अण प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। समास है पर क्या? विमुक्तादिरेशांते विमुक्तादय। विमुक्त है आदि में जिनका, उनको विमुक्तादय कहा जाता है। विमुक्त है आदि में जिनका, बहुरी समास और का। अध्याय अनुवाक्य पुरुष से अनुवृत्ति होगा। मतौ की भी अनुवृत्ति है। तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। विमुक्तादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्त्य अध्याय अनुवाकयोर अभिधेय और अण प्रत्यय भवती। प्राप्त क्या था? छ को बात करके अण कर दिया इस गणपति शब्दों से। विमुक्त शब्दो अस्मिन् अस्ति। विमुक्त शब्द जिस अध्याय में आया हुआ है, जिस अनुवाक में आया हुआ है, उस अध्याय और अनुवाक को क्या कहेंगे? वही मुक्त। प्राप्त छ को बात करके पुरुष से क्या प्राप्त था? छ, उसके बाद के अण कर दिया, अण के आकार है। विमुक्त शब्द अस्मिन् अस्ति। विमुक्त विमुक्ता सु अण आदि वृद्धि होगा। वही मुक्त अ है, सु का लोप हो गया, मुक्त के आकार लोप कर दो, अण के आकार मिला दिया, स्वादित्पत्ति। वही मुक्तो अध्यायो, वही मुक्तो अनुवाक। इस गण के एक और शब्द है रे, देवासुर। देवासुर शब्दो अस्मिन् अध्याय स्थिति दैवासुर। देवासुर ये शब्द जिस अध्याय में आया, कौन सा अध्याय? बृहदारण्यक उपनिषद का पहला अध्याय में आया हुआ है। उस अध्याय से क्या कहेंगे? इस अध्याय का नाम दैवासुर अध्याय कहा जाएगा। दैवासुर एवं एवं अन्य शब्द भी गिरेंगे। उस गण में पटे शब्दों को लेना। गोषदादिभ्यो वुन, गोषदादिभ्यो वुन, गोषदादिभ्य पंच बहुवचन, वन प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। गोषद आदिरेशांते गोषदादय तेभ्य बहुरी समास। अध्याय अनुवाक्यों की अनुवृत्ति, मतों का भी अनुवृत्ति है। तैता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्श का अधिकार है। गोषदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्प्रत्यय अध्याय अनुवाक्य और अभिधेय और उन प्रत्यय भवती। प्राप्त क्या था? छ को बात करके इसने उन कर दिया। गोषद शब्द अस्मिन् अस्ति। गोषद को अध्याय। गोषद का बना कैसे? गोषदा सु और वुन हो गया। नकारित संज्ञा हलंत्यम वो बचा। योरना को अकादेश करो। गोषद सु अकर रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक हो गया, गोषद अकर हो गया। यस्य च शद के दकार के आकार लोप हुआ, अकर मिला दो, क्या हो जाएगा? गोषदक। स्वायत्पत्ति गोषदको अध्याय बना। अनुवाक होगा। एवं विषेत्ता ऊर्जेत्ता मंत्र है। इषेत्ता, इषेत्ता यह शब्द है जिस अध्याय में या जिस अनुवाक में, उसको क्या कहेंगे? ईशेत्व कहो। ईशेत्वा सु उन हुआ, उनको वो का आदेश आलोक मिला दो, ईशेत्व कहा। एवमेव मातरिश्वन शब्द, मातरिश्वन नान्ते, मातरिश्वन शब्द है जिस अध्याय में, जिस अनुवाक में, उसको क्या जाएगा? मातरिश्व कहो। मातरिश्वन सु उन, उनको अकादेश हुआ, टीलोप कौन करेगा? नस्तदिते, तद प्रत्यय पर में नस्तदित से टीलोप हो जाएगा। अतः मातृश्व हल हो गया, अगर मिला दो, मातृश्व कह। तत्र कुशलः पतः, तत्र कुशलः पतः। और मत्वर्थी जो चल रहा था समाप्त कर दिया। तत्र अव्यय कुशलः प्रथमे के एक वचन, पतः पंचमी के एक वचन। उनकी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। तत्र सप्तमी समर्थात् पथिन प्रातिपदिकात् कुशल सन्नर्थ उन प्रत्यय भवती। पथिन का पंचमी क्या रूप बनेगा? पतः। और उसको आपको किस लाइन में सप्तमी लेना है। सप्तमी विग्रह की क्या बनेगा?
पथी, पथी बनेगा। पथी, पथी कुशलः, मान मार्ग के बारे में अत्यंत कुशल है। किसी मार्ग पूछोगे सही सही सब बढ़िया बता देगा। आजकल तो मार्ग में कुशल कौन है? आदमी तो कोई कुशल है ही नहीं। गूगल मैप नहीं, जीपीएस, ये जो है मार्ग में कुशल है। उसको जीपीएस को क्या बोलेंगे संस्कृत में हम लोग? इसीलिए पथकः बोलना पड़ेगा। संस्कृत में पथकः कहा जाएगा। पथि कुशल इति पथकः, मार्ग के बारे में यात्रा करना कर्म में अत्यंत चतुर है, कुशल है। आकर्षादिभ्य कन, आकर्षादिभ्य कन, आकर्षादिभ्य पंचबहुवचन कन प्रथमा के एक वचन। आकर्षम आदिरेशांते आकर्षादय, आकर्ष शब्द आदि में जिनका उस गण को कहा जाता है आकर्षादि। तेभ्य आकर्षादिभ्य बहुव्रीहि समास हुआ। तत्र कुशल पुरुषसूत्र पुराणवृत्ति आ गया। तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। तत्र कुशल पथ को छोड़ के तत्र कुशल का अनुवृत्ति आ रही है। तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ सप्तमी समर्थेभ्य आकर्षादिभ्य प्रातिपदिक कुशल इत्यर्थ कन्वृत्य भवति। आकर्षे कुशल इति आकर्षक। आकर्ष का दो अर्थ होता है। एक तो खींचने वाला पंजी जो यूँ होता है 5 अंगुली जैसे, उसे यूँ करके डंडा लगा रहता है। जब गेहूँ वगैरह होता है ना, गेहूँ बिछा देते हैं, उस पर बैल चलाते हैं। आजकल तो थ्रेशर आ गया है, ट्रैक्टर लग जाता है। पहले क्या था? बैल चला देते थे। बैल चलाते क्या होता है? वो गेहूँ को, धान को अलग कर देगा। वो जो पौधा होता है अलग हो गया। पौधों को अलग कैसे करेंगे इसको? अब गेहूँ को छोड़ देते, गेहूँ को नहीं खींचेंगे, गेहूँ को छोड़ दिया और कचड़ा कचड़ा खींच लिया। पुआल बोलते, पुआल उसको बोलते हैं, पुआल को अलग खींचता है। उस काम में जो कुशल, उसको कहेंगे आकर्षक। अतः दूसरा है आकर्षक का अर्थ होता है कसौटी, सोने को पहचानने की कसौटी, नगों को पहचानने की कसौटी। कसौटी में जो कुशल है उसे कसौटी पर सोना आदि परखने में जो चतुर है, कुशल है, उसको कहेंगे आकर्षक। सरु का, सरु उन्हें तलवार, उसको चलाने में अत्यंत कुशल है, उसको कहेंगे सरु का। कन प्रत्यय हो गया है ना। कन में क्या बचेगा? क, न संज्ञा लोप हो गया। और प्रातिपदिक के जो था सप्तमी था ना, आकर्षे सरौ, सप्तमी था आकर्षगी कन, और सरोंगी कन, गी लुक कर दो, क मिला दिया, रूप बन जाता है। धन हिरण्यात् कामे, धन हिरण्यात् कामे, धन हिरण्यात् पंचमी एक वचन, कामे सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। धनंच हिरण्यंच इति धन हिरण्यम तस्मात् धन हिरण्यात् समाहारद्वंद्व समास। कन की अनुवृत्ति तत्र की अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्षक अधिकार है। सप्तमी समर्थाभ्याम धन हिरण्य प्रातिपदिकाभ्याम काम इति सुनर्ते कन प्रत्यय भवति, कन प्रत्यय हो जाता है। धने काम इति धनकः देवदत्तस्य, धन को देवदत्तस्य रूप बनता है। धन को देवदत्तस्य, हिरण्य को देवदत्तस्य, देवदत्त के अंदर धन विषय की कामना है कि नहीं? उसको धन का बोल दिया, इतने सारा अर्थ निकल गया। एवं हिरण्य का देवदत्त की हिरण्य स्वर्ण विषय, सोने से विषय को कामना है, इच्छा है, ये अर्थ हो जाता है। स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगेभ्य पंचमी बहुवचन, प्रसिद्ध सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। प्रसिद्ध कहते हैं उत्सुक। प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? उत्सुक होना, उत्कंठित होना। अपने बाल संभालने में लोग उत्सुक रहते हैं। चेहरा को संभालने के लिए पॉन्ड्स पाउडर नहीं, क्या बोलते हैं, और भी बोरोप्लस, क्या क्या लगाते हैं। उत्सुक है तब ना, मेरा चेहरा सुंदर बना रहना, कोई दाग नहीं, कोई दाना फाना नहीं, कुछ नहीं होनी चाहिए, बोरोप्लस लगाओ।
और गोरा कैसे हो तो पॉन्ड्स लगाओ टुक टुक टुक। अपने मुख में उत्सुक है, बालों में उत्सुक, बाल संभाल में ट्रीटमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बाल बनाएंगे बढ़िया, ऐसे ऐसे बनना चाहिए। सब में अंदर ये रहता है। उसको कह रहे देखो स्वांगवाची क्या है, सब है, मुख भी स्वांगवाची, केश भी स्वांगवाची है? नील पॉलिश करते हैं, नील क्या है, ये भी स्वांग है ना, नाखून नख, इसको रंग बिरंग चढ़ाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, वो सबको इसमें स्वांगवाचियों से प्रसिद्ध अर्थ में क्या होता है, कन प्रत्यय हो जाएगा। स्वमंगमिति स्वांगम, कर्मधारय समास। कन तत्र ये अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। सप्तमी समर्थेभ्य स्वांगवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्रसिद्धि तेजस्नर्थे कन प्रत्यय भवति। केशेषु प्रसिद्धि केशकः, दंतेषु प्रसिद्धि दंतकः, ओष्ठयो प्रसिद्धि ओष्ठकः। केश तो एक नहीं होता है ना, अनेक होते, जैसे केशेषु, दांत एक है क्या, 32 है, जैसे दंतेषु, होंठ कितने हैं, 2 ही है, जैसे ओष्ठयो हो, द्विवचन बोलेंगे, उसे क्या हो गया, उनमें प्रसिद्ध है, होंठ संभाले में प्रसिद्ध है। औरतें होती हैं होंठ संभाले में लगी रहती है, नहीं वो क्या बोलते हो, लिपस्टिक बोलते हैं ना, उसको लगाती है, लाल पीला बना के रखती है, तो उसमें लगे रहते हैं, जो उसे कहते हैं केशकः, दंतकः, ओष्ठकः। उदराट्ठगाद्यूने, उदराट्ठगाद्यूने, उदरात पंचमी के वचन, ठक प्रथम के वचन, आद्यूने सप्तमी के वचन। उदरात के तकार को टकार कर दिया, स्टूनाष्टू ने। प्रसिद्ध तत्र दोनों की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। सप्तमी समर्थात उदर प्रातिपदिकात ठक प्रत्यय भवति, प्रसिद्ध स्नर्थ आद्युनेवाच्य। सप्तम समर्सबंध उदर इस प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है, यदि उस ठक में अर्थ क्या होगा, आद्यून वाच्य, और प्रसिद्ध अर्थ क्या, उत्सुक है। किसलिए उत्सुक है वो, आद्युनता के कारण से उत्सुक है। आद्युनता का अर्थ क्या होता है, आदिरेव ऊनमिति आद्यूनम, आदिरेव ऊनम इति आद्यूनम। भोजन पूरा नहीं हुआ उसे पहले ही बोलता है, क्या खिलाया आपने, पेट तो खाली है और लाओ। पेटू, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, पेटू, खूब खाने वाला, जितना भी मिले वो भी कम और कम, उसे कहते हैं। यहाँ पर क्या रूप बनेगा, उदरे प्रसिद्धि औदरिकः आद्योनः। औदरिकः आद्योन मने पेटू, अर्थ होता है, एक अर्थ। लेकिन दूसरा भी अर्थ है यहाँ आद्योन का, जो इन्होंने नहीं बताया। दिवो अविजिगीषायाम, सूत्र है ना, दिवो अविजिगीषायाम, वो क्या करता है, आंग सर दिव धातु से खता प्रत्यय, खता प्रत्यय के तकार को नकार बना दिया, आ दिव त को न, ये सूत्र ने कर दी। लेकिन कित होने से दिव को क्या हो गया, संप्रसारणम, संप्रसारण हो गया, आ दिव त था वह को उ हो गया, आद्यून बना, आद्यून बनता है। वहाँ अर्थ उसका क्या होता है, आद्यून, वह को संप्रसारण हो गए से वह को उ हो गया, दिकी को यण हो जाएगा, द्यू और न, आद्यून, ये प्रातिपदिक बनता है। उसका अर्थ इसीलिए क्या होता है, उसका अर्थ विजिगीषा बोलते जीतने की इच्छा, जिसकी जीतने की इच्छा ही नहीं है, रसनेन्द्र के स्वाद को जीतने की इच्छा ही नहीं, जो मिल लाओ 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 फटाफट, बोरी लगता है, पेट नहीं भरे जाए, उसको कहेंगे औदरिक बालक, औदरिक व्यक्ति देवदत्त इत्यादि। सस्येन परिजातः, सस्येन परिजातः, सस्येन तृतीया के एक वचन, परिजात प्रथमा के वचन 2 पद है। कन की अनुवृत्ति, ठक अनुवृत्ति नहीं हो रही, व्याख्यानात कन को वापस लाया, मंडूक प्लुत से आ गया कन।
तहिता ज्ञा प्रतिविध प्रतिवर्षक अधिकार है। तृतीया समर्थात सस्य प्रातिपदिकात परिजाति अर्थ कन प्रतिभवती। सस्य का दो अर्थ होता है। सस्य क्या अर्थ होता है? दो। एक अर्थ क्या है? सस्य माने पौधे, दूसरा है गुण, गुणों को भी कहते हैं। जैसे सब गुण वाले आप हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? सस्य कह। आप गुणवान पुरुष हैं इसलिए आपका नाम सस्य कह होगा। अथवा गुणयुक्त सस्य पैदा हो गया है उसको कहेंगे सस्य कह। निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति निर्णय हो जाएगा। तृतीयांश समर्थ लेना। तृतीया समर्था सस्य प्रातिपदिका प्रजाति अर्थ है कन प्रत्यय हो जाएगा। सस्येन प्रजाति थी। सस्य का कौन लेंगे? शाली, धान्य के पौधे। सस्यकः साधु, साधुत्व के जो गुण होते हैं गुणों से जो होगा उसको क्या कहेंगे? सस्यकः। अंशम हारी, अंशम हारी, अंशम द्वितीय के एक वचन, हारी प्रथमा के एक वचन, अनुवृत्ति हारी कन। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्षक अधिकार है। द्वितीय समर्थात अंश प्रातिपदिकात हारी अर्थ कन प्रत्यभवती। निर्देशादेव द्वितीय समर्थ समझा जाएगा, समर्थ भक्ति जाना जाएगा। उदाहरण है अंशम हारीति, अंश की, अंश को दायाद। अंशम हारीति, अंश को दायाद। अंश किसको कहते हैं? भाग। भाग भी कौन सा भाग लेना? यहाँ किसी भी चीज़ का भाग नहीं। हम मिठाई रखी, मिठाई के हिस्सा हमको चाहिए, वो नहीं लेना। यहाँ यह है पैतृक संपत्ति। क्या चीज़ लेना? अंश पैतृक संपत्ति। मान लो 4 बेटे हैं, 4 बेटे 4 भाग बटेंगे ना, एक अंश इसको, एक अंश इसको, एक अंश उसको, एक अंश को। उस अंश को प्राप्त करने का जो अधिकारी पुत्र आदि हैं उनको क्या कहा जाएगा? वही रूप बना दिया इन्होंने, अंशकः। इसका व्याख्या कर दिया दायाद। दाय भाग को भोगने वाला, दाय, दाय कहते हैं पैतृक संपत्ति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दादलाइची संपत्ति, दादा परदादा से आया हुआ संपत्ति। बाप का बनाए हुए नहीं, आपका अपने बनाए हुए संपत्ति नहीं, जो दादा आदि से आया हुआ संपत्ति है उसको कहते हैं दाय भाग। उसके बारे में मनुस्मृति में बड़ा विचार किया है। किसको मिलना कितना हिस्सा, बेटों को कितना, बेटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लायक बेटा हो तो क्या, नालायक बेटा हो तो कितना मिलना चाहिए। कि नालायक बेटे को पूरा दे तो पूरा स्वाहा कर खत्म कर देगा ना, मिट्टी मिला देगा वो। इसे तय करना पड़ता है पिता को कि किसको कितना देना, क्या देना, ताकि वो सम्यक वृद्धि हो और पूरा परिवार ढंग से पल जाए। उस अधिकारी को कहते हैं, दायाद को कहते हैं अंशकः। तंत्रादचिरापहृते, तंत्रादचिरापहृते, तंत्राद पंचमी के एक वचन, अचिरापहृते सप्तमी के एक वचन। या तंत्र में तंत्र मंत्र नहीं लेना, या तंत्र शास्त्र नहीं लेना, या तंत्र उस लकड़ी का नाम है। एक लकड़ी होता है, ये जुला होता है ना कपड़ा बनाने वाला, खटर खटर करके कपड़ा वही लकड़ी घूमते रहता है, आतान वितान हो जाता है, कपड़ा बनता है। अब कह रहे हो जो लकड़ी है, जो धागा बंधा रहता है, जो आगे पीछे जा रहा था, उसे अभी निकाला है। अचिर मैंने अभी ही, अपहृत हटाया गया, मैंने नया कपड़ा बनते रहेगा, उसमें लगा रहेगा। अभी निकाला है तो नया कपड़ा, 2 दिन पहले निकाला है तो पुराना कपड़ा। अचिर मैंने शीघ्र में वह अभी अपहृत हटाया गया उस लकड़ी को, जिसका ऐसा जौन कपड़ा, कपड़े को कहेंगे हम यहाँ तंत्रगः पटः। तंत्राद अचिरापहृत इति तंत्रगः पटः। देखो बता रहे, तन्यन्ते तंतवो अनेन, तन्यन्ते तंतवो अनेन इति तंत्रम। तंतुवाय की शलाखा उसे कहा जाता उच्चते है। न अचिरेति अचिर नैतिक समास। अचिर शब्द कालवाची, अचिरक काला माने शीघ्र में व, चिर मने चिरकाल माने बहुत समय बीत गया, अचिर मने अभी
शीघ्र हुआ है। अचरापहृत तस्मिन् तत्पुरुषः कालः परिमाणिना इत्यनेन समास हुआ वहाँ पर। अचरापहृत में काला परिमाणिना से 2-2-5 सूत्र से समास हुआ है। कंतहिता ज्ञा प्रतिप्रतिपर्श का अधिकार है। पंचमी समर्थात तंत्र प्रातिपदिकात अचरापहृत समर्थ है कन प्रत्यभवती तंत्राद च प्रार्थी तंत्र पट इत्यर्थ। तंत्र को हिंदी वाले क्या बोलते हैं? खड्डी, खड्डी बोलते हैं उसको, हिंदी में दिया है खड्डी कहा करते हैं उसको।